हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। हम लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर ब्लड रिलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने ब्लड रिलेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को किया है। क्वेश्चंस के टाइप भी हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं सिंपल क्वेश्चंस हमने किए, मिक्स क्वेश्चन भी हमने किए। मतलब मिक्स इन द सेंस हम कह सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन का थोड़ा सा हाईयर वर्जन हमने। उसके अलावा हमने कोडिंग के क्वेश्चंस भी किए। कोडिंग के बेसिस पे A+B A-B टाइप क्वेश्चंस। आज हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के टॉपिक का। चैप्टर इज ब्लड रिलेशन पार्ट 4। टाइप 4 की हम बात करते हैं। टाइप 4 इज पॉइंटिंग या फिर कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टाइप क्वेश्चन। ओके गाइस, पॉइंटिंग इंट्रोडक्शन टाइप क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में मैं किसी को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और आपको बताना है मेरा उस पर्सन से क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कोई किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करती हूँ, इस टॉपिक को। एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल इज पॉइंटिंग टू अ बॉय। Ravi said he is the son of my mother's only daughter। ये आपका एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय को पॉइंट करते हुए रवि ने कहा कि ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू रवि। उस बॉय का, उस पॉइंट जो बॉय है जिसको रवि ने पॉइंट किया है, उसका और रवि का क्या रिलेशन आपस में, बॉय का रवि से क्या रिश्ता हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। सबसे पहले देखो, माई मदर्स ओनली डॉटर मतलब इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट से उठाओ। लास्ट में क्या बोल रहे हैं? माई मदर्स ओनली डॉटर, मेरी मदर की अकेली ओनली डॉटर है, तो कौन होगी वो? सिस्टर ऑफ रवि, इट इज रवि's सिस्टर। ओके, अब यहाँ पे देखो, सन ऑफ रवि सिस्टर, क्योंकि हमने इसको तो डिकोड कर लिया, माई मदर्स ओनली डॉटर को। इसको डिकोड करके हमें पता चला है कि जिसकी बात कर रहा है वो रवि की सिस्टर है। ठीक है, ही इज द सन ऑफ रवि सिस्टर। जो वो बॉय है वो कौन है? सन है किसका? रवि की सिस्टर का, रवि की बहन का बेटा। तो क्या रिलेशन हुआ उसका? रवि की बहन का बेटा उसका क्या लगेगा? रवि का नेफ्यू लगेगा। ठीक है, तो जो बॉय है वो रवि का क्या लगता है? नेफ्यू। तो बॉय का रवि के साथ क्या रिश्ता हुआ? बॉय इज नेफ्यू ऑफ रवि, कह सकते हैं ना, नेफ्यू। ओके गाइस, आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? लास्ट से। बिल्कुल, क्वेश्चन ने क्या कहा? ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। मैंने सबसे पहले लास्ट से डिकोड किया, माई मदर्स ओनली डॉटर, मेरी मदर की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो ओनली डॉटर है तो वो मेरी तो बहन ही होती है ना, माई सिस्टर। तो रवि की सिस्टर, सन ऑफ रवि सिस्टर मतलब रवि की बहन का बेटा, क्या लगेगा वो रवि का? वो उसका भतीजा लगेगा, तो दैट इज नेफ्यू। ओके गाइस, होप सो आपको ये वाला एग्जांपल कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं अब इस टॉपिक का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एसएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन करिए सब। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को पॉइंट किया जाता है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ,
A man said, I have no brother or sister. Pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए मैं कह रहा हूँ कि आई हैव नो ब्रदर सिस्टर, मेरा खुद का कोई भाई या बहन नहीं है, बट दैट मैन्स फादर, पर जो फोटोग्राफ में पर्सन है उस मैन का फादर इज माई फादर सन, वो मेरे फादर का बेटा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व टाइप करना। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें हमें दो अलग अलग कंसेप्ट दिए एक तरफ से। इसमें एक चीज क्लियर है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। उसके बाद मतलब कि वो जो पर्सन है वो अकेला सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट का। अभी कह रहा है जो फोटोग्राफ में मैं हूँ उस मैन का जो फादर, ये जो फोटोग्राफ में मैं, तो आप मैन को कैसे रिप्रेजेंट करें ट्रायंगल से, ठीक है। उसको मैंने एम से लिख दिया। वो जो मैन है दैट मैन्स फादर, इस मैन का जो फादर है, ठीक है, इस मैन का जो फादर है इज माई फादर्स सन, इस मैन का फादर मेरे फादर का बेटा है। तो कौन होगा वो, दैट मैन फादर्स इज माई फादर सन, माई फादर सन कौन होगा, दिस इज मी, दैट पर्सन सेड दिस इज मी, दिस इज माई फादर, ठीक है। माई फादर का सन कौन हुआ, मी, तो इसको आप मी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद दिखा बट दैट मैन्स फादर इज मी, यहाँ से आप क्लियर कर लो, उस मैन का फादर हुआ मैं, तो आप इसका आंसर क्लियर कर यहाँ से बता सकते हो कि ये जो पर्सन है, क्वेश्चन आपका ये था इसके अंदर कि वो जो फोटोग्राफ में पर्सन है उसका मुझ पे क्या रिलेशन, आई पे क्या रिलेशन, तो ही इज द सन। ओके गाइस, होप्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ थी हमारे पास, उस फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए एक आई इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब मैं, ठीक है। अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर सिस्टर, मेरा खुद का कोई भाई या बहन नहीं है, बट वो जो फोटोग्राफ में पर्सन है उसका जो फादर होगा, कौन होगा उसका फादर, इज माई फादर सन, मेरे पिता का बेटा। अब उसके फादर का बेटा कौन होगा, वही हो सकता है क्योंकि उसका कोई सिबलिंग्स तो है ही नहीं, ठीक है। तो उसके फादर का बेटा कौन होगा, तो मैन का फादर कौन हुआ, वो खुद, तो क्या रिलेशन हुआ, बाप बेटे का रिश्ता। ओके गाइस, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, pointing to a woman that said she is the daughter of the only son of my grandfather. How is the woman related to Raj? इस क्वेश्चन को पॉज करके आपको ट्राई करना है, एक बार आप क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करना। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन को पॉइंट करते हुए राज कहते हैं शी इज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका इकलौता बेटा है, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ हिम, और वो उसकी बेटी है, तो उसका क्या रिलेशन होगा राज से, वो राज की क्या लगेगी। दिस इज द क्वेश्चन। अब आप वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो गाइस देखिए, अगेन हम अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर जो मेरे दादा है उनका इकलौता बेटा है, कौन होगा वो, माई फादर नहीं, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर कौन हुआ, माई फादर। तो इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो माई फादर। आप क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से। पॉइंटिंग टू ए वुमन दैट सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर, वो मेरे फादर की बेटी है, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर, तो उसका राज से क्या रिलेशन, मेरे फादर की बेटी है तो मेरी सिस्टर हुई ना, तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो गया कि शी इज द
सिस्टर ऑफ राज। होप सो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन ज़रूर दे दूँगी। गाइस, ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको इस पूरे ब्लड रिलेशन के चैप्टर के दौरान बेसिकली पता होना चाहिए। बहुत बेसिक रिलेशन है जो हमारे डेली लाइफ में जुड़े हुए रिश्ते हैं हमारे, वही चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे फादर सन या मदर सन, आपके पापा या मम्मी का बेटा, फादर और मदर का जो बेटा होगा वो आपका क्या होगा? भाई। इन सिंगल चाइल्ड इट इज़ पॉसिबिलिटी कि वो आप खुद भी हो सकते हो, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट इज, अगर डॉटर है तो या तो सिस्टर होगी या फिर आप सेल्फ हो सकते हैं। और अगर फादर या मदर का भाई है वो आपका क्या लगेगा? अंकल। इन केस आपके चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं। बोथ जो है इस टॉपिक के अंदर आप उनको अंकल ही डिनोट करोगे। सिस्टर है तो आंट। नेक्स्ट इज ब्रदर सिस्टर सन। अगर आपके भाई ब्रदर सन, अगर आपके भाई के बेटे को, बहन के बेटे को रिप्रेजेंट करना है तो वो कौन होता है? भतीजा, नेफ्यू। और अगर बेटे की बात करें तो नाइस, भतीजी। तो दीज आर द 6 इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। इनको आपको याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन करते हुए छोटे छोटे इन कंसेप्ट के बीच में आप कंफ्यूज ना हो। लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेक्चर को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टाइप करेंगे, दैट इज़ मिसलेनियस टाइप, जिसमें हम काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो बने रहिए जी लर्निंग प्रैक्टिस के साथ और फॉलो कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू सो मच।